अभी हम यूपीएस देख रहे हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पिछले जो था डिस्कशन उसमें हमने देखा था ऑनलाइन यूपीएस जो मॉडर्न अभी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, और ऑफलाइन यूपीएस भी होता है, इसको स्टैंड बाई यूपीएस भी कहते हैं। ऑफलाइन यूपीएस क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज़ कॉल्ड द ऑफलाइन यूपीएस? बिकॉज इट्स प्राइमरी पावर इन्वर्टर सिट्स आइडल इन द स्टैंड बाई मोड अनटिल द मेन पावर सोर्स फेल्स। ओके, यानी कि ये जो इन्वर्टर है ये आइडल मोड में रहता है, यानी काम नहीं करता है तब तक जब तक ये यूटिलिटी पावर फेलियर नहीं होता है। यानी कि जब तक यूटिलिटी पावर अवेलेबल रहेगा इन्वर्टर ये आइडल कंडीशन में रहेगा। ओके, if utility power failure then inverter will connect and NC will become the NO and ये यहाँ से कनेक्शन आपका बन जाएगा इन्वर्टर से। इस दौरान जो कनेक्शन का टाइमिंग है वो इसका ड्रॉबैक है 5 to 10 मिली सेकेंड होता है। तो इस दौरान अगर कोई कहीं इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट पे कनेक्टेड है किसी राउटर पे IT रैक पे, तो उतने देर में ये रीसेट होने का चांस रहेगा, तो इसलिए ये उतना कंपैटिबल नहीं होता है। बट ये आइडल कंडीशन में ये पावर सप्लाई के लिए ये सूटेबल होता है। अगर ये जहाँ पे यूटिलिटी बार बार फेल नहीं होता है या कोई बहुत क्रिटिकल एसेट नहीं कनेक्टेड है उसके लिए ये सूटेबल है। तो इसमें भी सेम कंपोनेंट जो ऑनलाइन यूपीएस हमने देखा था, ये ऑनलाइन यूपीएस हमने पिछला डिस्कशन देखा था जो ऑनलाइन एंड डबल कन्वर्जन यूपीएस है। तो इसके जो रेक्टिफायर और इन्वर्टर है कि क्या इसके कंपोनेंट मेन रेक्टिफायर एंड बैटरी बैंक एंड इन्वर्टर, सेम थिंग्स यहाँ पे भी है, बस ये आइडल कंडीशन में होता है इन्वर्टर अगर पावर अवेलेबल होता है यूटिलिटी तो। ओके, इसका कोर कंपोनेंट क्या होता है, सेम वैसे ही है। ये रेक्टिफायर है, इन्वर्टर है, बैटरी बैंक है, और ये सिस्टम जो है ये पूरा बाईपास रिले होता है। यहाँ पे जो एनसी में रहता है, लेकिन जैसे ही पावर फेलियर होता है ये एनओ हो जाता है और ये कनेक्शन यहाँ पे बन जाता है। ओके, जो उसी दौरान इन्वर्टर भी ऑन होता है। तो ये फिनोमेना पूरा ये टाइम जो है 5 to 10 मिली सेकेंड लेता है। ओके, बाकी सेम कंपोनेंट वही रेक्टिफायर, इन्वर्टर, बैटरी बैंक, और इसमें एक तरह से ये बाईपास रिले जो है ये होता है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ओके, जो स्विचिंग ऑपरेशन है इसका। इसका जो ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक है कि जो रेगुलर AVR सिस्टम जो है इसमें AVR इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, यानी कि कंट्रोल्ड वोल्टेज सप्लाई या आउटपुट को नहीं जाता है। जितना ये यूटिलिटी से आएगा, जितना भी यूटिलिटी से यहाँ से पावर सप्लाई आएगा वही सेम चला जाएगा यहाँ पे। लेकिन ऑनलाइन यूपीएस में ऐसा नहीं है। जो इनपुट सप्लाई आता है उस इनपुट सप्लाई को कंट्रोल सप्लाई करके IGBT होता है जो इसके अंदर ये इसको कंट्रोल कर देता है, और फिल्टर भी होता है। जो फिल्टर जो भी स्पाइक होगा या जो भी हार्मोनिक्स डेवलप हुए रहेंगे तो वो उसको रिमूव करके प्योर साइनोसाइडल प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, स्टैंड बाई में और ऑनलाइन यूपीएस में। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरएक्टिव यूपीएस। ओके, थैंक यू।